in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई लाइन जुड़ी है और वो लाइन है गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की। 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक ने सत्ता तक पहुंचाया था। वहीं अब बीजेपी को सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है कि कहीं ये गैर यादव ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ ना चला जाए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक उनके साथ आ जाए और यही वजह है कि बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े गैर यादव ओबीसी चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी ने लगभग तोड़ ही लिया है। बता दें कि आधिकारिक तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एसपी में ज्वाइनिंग बाकी है। हालांकि एएनआई को दिए अपने बयान में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन नहीं आया है। अगर भाजपा समय पर सतर्क होती और जन मुद्दों पर काम करती तो इसका सामना नहीं करना पड़ता। आपको बता दें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में हुआ करते थे तब वो पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति के लिए जाने जाते थे। बहुजन समाज की पॉलिटिक्स जमीनी तौर पर उन्होंने की है। ऐसे में बीजेपी कभी उनकी नेचुरल चॉइस नहीं रही। लेकिन 2017 में मोदी लहर और खासकर अति पिछड़ी जातियों के बीजेपी के साथ जाने की वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 5 साल योगी कैबिनेट में मंत्री रहने के बाद आचार संहिता लगते ही उन्होंने सरकार को बाय बाय कर दिया। मौर्य ने आरोप लगाया कि 5 साल उन्होंने विपरीत विचारधारा में काम किया, जहां दलितों, पिछड़ों, किसानों और नौजवानों के साथ उपेक्षा का भाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी भी अपने आप को सर्वजन का नेता नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की बात करते रहे हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है उनमें बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति हैं। प्रजापति कुम्हार जाति से आते हैं जो कि पिछड़ी जाति है और उसके इक्के दुक्के विधायकों में ब्रजेश प्रजापति का नाम है। ऐसे में सांकेतिक ही सही लेकिन बीजेपी से अलग होना इस वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर दलित जाति कुरील या फिर जिन्हें धोबी माना जाता है उस जाति से ताल्लुक रखते हैं और उनका जाना भी जातियों के लिहाज से बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टी छोड़ने वाले तीसरे विधायक शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशनलाल वर्मा है। रोशनलाल वर्मा शाहजहांपुर के लोध बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें जॉइंट किलर भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने जितिन प्रसाद को 2017 में विधानसभा चुनाव में हराया था। इसके अलावा विनय शाक्य जो कि बिधून औरैया से विधायक हैं, इन्होंने भी ऐलान किया है कि वो जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वो वहीं पर जाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो नेता जा सकते हैं वो ज़्यादातर अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों से हैं और कहीं ना कहीं ये समाजवादी का माहौल मजबूत करने में मददगार होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया समाजवादी अध्यक्ष यादव टैग को हटाने के लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने संगठन में लगभग 45% गैर यादव जातियों को तरजीह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिन और दूसरे नामों की चर्चा है उनमें कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। दारा सिंह चौहान फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन चर्चा है कि वो केंद्र नेतृत्व से मिलेंगे। 2017 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ऑपरेशन ओबीसी के तहत दारा सिंह चौहान भी बीएसपी से बीजेपी में आए थे, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर दारा सिंह चौहान भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही समाजवादी का रुख कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि दारा सिंह चौहान को रोका जाए। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा धर्म सिंह सैनी का भी नाम सामने आया। धर्म सिंह सैनी जो है वो सैनी समुदाय से आते हैं। बता दें कि सैनी ने 2017 में सहारनपुर की नक्कुड़ सीट से जीत हासिल की थी। मंगलवार को धर्म सिंह सैनी ने वीडियो जारी कर बताया कि वो फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन वीडियो में सैनी ने मौर्य को अपना बड़ा भाई भी बताया था। ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही धर्म सिंह सैनी जो है वो बीजेपी छोड़ने की बात से इनकार कर रहे हो लेकिन उनकी समाजवादी में जाने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बीजेपी का डैमेज कंट्रोल जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने वाले तमाम वो नेता हैं जिनका टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा था। अब
देखना यह होगा कि बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कितना असर दिखाता है और जिन बड़े नेताओं के नाम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी में जाने वाले लिस्ट में जुड़े हुए हैं, क्या वो पार्टी का रुख करते हैं या फिर मौर्य के साथ रुख करते हैं, ये जल्द ही तय हो जाएगा। मगर एक बात तो साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी नहीं होगी जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की दावेदार होगी। ये पूरा एनालिसिस आपके लिए लाए हैं ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक द्वारा, और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स जो है वो आप यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।